नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नेता भी रहते हैं इस इलाके में, लेकिन ये मराठा कॉलोनी है और यहाँ पर सबसे जो अहम सवाल है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई आम आदमी के जीवन में महंगाई ने किस तरह से प्रवेश किया है। सबसे पहले हमारे साथ ये बता दें कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं जयप्रकाश सिंह जी, आप महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं? मोदी सरकार ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। इसी महंगाई को लेकर के, इसी महंगाई के अब महंगाई की मार बहुत हो गया, महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार ऐसा नारा दिए। और जब कांग्रेस पार्टी सरकार थी तो 60 रुपये किलो दाल था। आज बीजेपी की सरकार जो अच्छे दिन लाने वाले थे, आज 230 रुपये किलो दाल हो गया। तो ये उनकी महंगाई। रेलवे की टिकट जो 5 रुपये प्लेटफार्म का था उसको 10 रुपये कर दिए, रेलवे का टिकट बढ़ा दिए। आज फेरी वालों को उजाड़ते जा रहे हैं, झोपड़े वाले को उजाड़ते जा रहे हैं, गरीबों के साथ अन्याय करते जा रहे हैं। बड़े बड़े वो रेल चलाएंगे, लेकिन साधारण रेल जो गांव जाने की है उसको रोज़ जो है कटौती करते जा रहे हैं, रोज़ उसको रद्द करते जा रहे हैं। आने जाने वाले एकदम परेशान हैं। तो ये महंगाई से जनता त्रस्त हो गई है और जनता कह रही है कि हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए। कांग्रेस पार्टी जो था वो अच्छा था, वो हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए। जो 60 रुपये किलो दाल था, आज 200 रुपये किलो दाल खरीद के खाना बहुत मुश्किल है। और हर गरीब आदमी अब रोटी दाल, जो कांग्रेस के टाइम में चलता था कि दाल रोटी खाओ प्रभु का गुण गाओ, अब दाल रोटी खाना बीजेपी की सरकार ने इतना महंगा कर दिया कि गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता। ये हाल है। महंगाई को रोकने के लिए हम सरकार में नहीं हैं, लेकिन माननीय संजय अनुपम जी ने मेट्रो की किराया बढ़ा रहे थे, उसके लिए स्टे ऑर्डर लाए हैं। फेरी वालों को हटाया जा रहा था, उसके लिए स्टे ऑर्डर लाए हैं कि फेरी वालों को हटाया न जाए। झोपड़े वालों के साथ अन्याय न किया जाए, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। टैक्सी और रिक्शे वाले जो गरीब आदमी मजदूरी करता है उसको ठीक से परमिट मिले और ठीक से उनका रोजी रोजगार मिले, उसके लिए लड़ाई माननीय संजय अनुपम जी और मुंबई कांग्रेस और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी लड़ रहे हैं। जो हम 2 रुपये किलो चावल, 3 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ और 1 रुपये किलो मकई दे रहे थे हर गरीब को उनके राशन कार्ड पर, उसको ये लोग बंद करते जा रहे हैं। उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके लिए तो बड़ा अच्छा ना एक मुद्दा बना सकते हैं महंगाई को। हाँ, ये जो हम गरीबों को दे रहे थे उसको ये लोग बंद कर रहे हैं। हम लोग घासलेट हर गरीब को 9। सच बोलिएगा, आप खुश होते हैं इस तरह के मुद्दे जब मिलते हैं या वाकई दुख भी होता है? दुख होता है। खुश क्यों होंगे? कांग्रेस पार्टी आम गरीब आदमी के लिए काम कर रही है और गरीब को नुकसान अगर कोई पहुंचाएगा तो कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसीलिए फेरी वालों के लिए स्टे ऑर्डर माननीय संजय अनुपम जी लेके आए हैं। इसीलिए मेट्रो के लिए स्टे ऑर्डर लेके आए हुए हैं। जो रिलायंस जो है सुप्रीम कोर्ट गया था, अभी उसको सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिला कि आप हाई कोर्ट में ही जाके लड़ो, जहाँ से स्टे ऑर्डर मुंबई कांग्रेस लेके आई हुई है। तो हम गरीबों की हर लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीब भी आज पछता रहे हैं कि वो 15 लाख जो झूठा वादा कर दिए और दिल्ली के चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि ये अमित शाह जी ने कहा कि ये 15 लाख देने की बात थोड़े है, ये तो वोट लेने के लिए कहा गया था, तो जुमला है और दिल्ली उनके हाथ से चली गई। तो इस तरह से जुमला कह करके सब सरकार जो लाए हैं वो जनता जो है हर जगह उनको हटाती जा रही है। जनता ज़्यादा दिन चलने देने वाली नहीं है। आपके पास आएंगे, लेकिन महंगाई का जो सबसे ज़्यादा असर होता है वो किचन में देखने को मिलता है। इन महिलाओं को देखिए, किचन से इनका एक अलग रिश्ता होता है। जाहिर तौर पर इनसे ही जानेंगे कि महंगाई जब बढ़ती है तो किचन पे कितना असर पड़ता है और कितना बदलाव आता है आपके जीवन में? बहुत बदलाव आता है और सबसे ज़्यादा बदलाव तो दाल पर ही आ चुकी है। अगर आज दाल ख़त्म हो जाए तो कल सोचना पड़ जाता है कि हम दाल लें या ना लें। दाल से अच्छा फिर हम नमक रोटी खा लें। और जैसे कि अभी जयप्रकाश सिंह ने कहा कि चावल, दाल, घासलेट, हकीकत है हर चीज़ कम कर दी जा रही है। मेरे घर में गैस नहीं है, स्टोव जलता है, पर घासलेट कम होने की वजह से उसलिए भी सोचना पड़ जाता है कि अब स्टोव कैसे जलाएं, कैसे पकाएं और कैसे खाएं। तो जो चीज़ बोला था मोदी जी ने वैसा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि उससे गलती हो गया। हर चीज़ महंगी कर दी है, क्या खाएँ और क्या नहीं खाएँ। घासलेट भी काट देते हैं, जहाँ 5 लीटर मिलता था वहाँ 2 लीटर मिलता है। 2 लीटर में हमारे 10 परिवार है, 2 लीटर में तो होता नहीं है। तो कैसे हर चीज़ से समझौता कर रहे हैं हम? इसलिए अब उनके वजह से हर चीज़ से समझौता करना पड़ जा रहा है। कुछ चीज़ का बदलाव हुआ ही नहीं। जो था जैसा था वैसे करके रख दिया उन्होंने। जो था उससे भी गया गुजरा कर दिया। ना घासलेट, ना दाल, ना कुछ, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। कुछ सरकार को कहना चाहेंगे कि आपके अंदर जो भी तकलीफ है उसको समझने की कोशिश करे सरकार?
हाँ, जो तकलीफ है, जैसे कि हमारा घासलेट देना बंद कर दिए, वो वापस शुरू कर दीजिए। जो दाल महंगी कर दिए उसको नॉर्मल रेट पे कर दीजिए, ताकि हम लेके 2 वक्त का खा सकें। आप बताइए, आप महंगाई से लेकर कितनी पीड़ित हैं और क्या कहेंगी इस सरकार के बारे में? बहुत पीड़ित है। ये LPG का कार्ड बंद कर दिए, राशन नहीं देते, बोलते सरकार के घर से बंद है। पहले मिलता था, अभी क्या बोलते हैं 10 रुपये किलो अभी आता है, बाकी बंद है इस समय। गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, तो गरीब कैसे खाएगा? जिसके पास गैस नहीं है वो गरीब को घासलेट भी नहीं मिल रहा। जो ब्लैक से मिलता था वो भी बंद हो गया, सरकार देता ही नहीं है तो मिलेगा। 1 लीटर 2 लीटर में होने वाला क्या है? दाल जो हम लोग 30 रुपया 40 रुपया खरीद के खाते थे, आज 200 रुपया किलो हो गया। इसके लिए हम लोग दाल भाई नहीं खाते। अच्छा दिन किसके आए? अच्छे दिन मोदी के आए ना, सरकार की हम लोग की नहीं आई है। थाली के लिए अच्छे दिन नहीं आए? नहीं, मोदी की सरकार अच्छे दिन बोले थे कि खाता खोल दो, मैं पैसा डालेगा उसमें 15,000 20,000 डाल देगा गरीबों को। 1 रुपया 15 लाख बोला था, 15 लाख। 1 रुपया नहीं डाले, 15-20,000 लाख के बाद छोड़िए, 1 रुपया नहीं डाले। गरीब ने खाता खोला, हर चीज़ किया, गरीबों के झोपड़े तोड़े जा रहे हैं। बोले अच्छे 2014 के झोपड़े दिल्ली में पास किए, बम्बई में कुछ भी नहीं किए। स्टे ऑर्डर संजय निरुपम भैया बना के दिए, वो भी कैंसिल कर रखा है, नहीं मानता होगा। BMC रोज आती है, धंधे वाले को तोड़ फोड़ उठा ले जाना। वहाँ से छोड़ाने भी जाओ तो बोलते 6,000 दो, 7,000 दो, तब छोड़ेगा। गरीब लोग के पास 6,000 7,000 है नहीं तो छोड़ेगा कहाँ से? इंसान छुड़ाएगा कहाँ से अपना माल? बोलेंगे नहीं 6,000 भरो, 2,000 भरो, 4,000 भरो तो छोड़ेगा। झोपड़े किया है क्या? दिल्ली में पास हो गया, बम्बई में नहीं, महाराष्ट्र में पास हो सकता है? नहीं, महाराष्ट्र के क्या नियम है? रोज़ BMC गाड़ी आएगी, रोज़ तोड़ के जाएगा, बेघर से घर कर देगा। आप बताइए, आपके जीवन में महंगाई का कितना असर हुआ है, खासकर अगर हम रसोई घर की बात करें तो? रसोई घर का तो अभी तो पहले तो 15 रुपया पाव मिलता था दाल, अभी 50 रुपया पाव मिलने लगा। अभी तो अब बच्चे लोग को पेट नहीं पालने का है। अभी ऐसा होता है कि किधर भाग जाओ नहीं तो मर जाओ। बच्चे लोग को अभी पालने लायक का नहीं है। 200 रुपया दाल खिलाएगा कि 100 रुपया कमाई रहेगा तो 200 से दाल कहाँ लाएंगे? तो इसके लिए महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई को लेकर जिस तरह से हम बात करें, लेकिन मुंबई का एक अलग भी स्वरूप है। मुंबई सपनों का शहर है और यहाँ पर कोई महिला ये कहे कि भाग जाने की इच्छा होती है, जान दे देने का मन करता है, तो समझा जा सकता है कि उसके सपने दम तोड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर हर महिला परेशान है। आप क्या कहेंगे महंगाई को लेकर सरकार के बारे में? क्या कहें, हम लोग खुद ही हम लोग नहीं सोच रहे हैं कि क्या करो और बच्चे पालूं, पढ़ाऊं कि महंगाई में खरीद ही करूं। हमारे बच्चे खुद परेशान हुए हैं और देख रहे हैं हमारे आगे की रोजी रोटी भी छीने जा रहे हैं। तो क्या करें, ऐसे हो रहा बच्चे लेके भाग जाऊं। लेकिन हम लोग क्या सोच के बैठे पड़े हैं, 100 रुपये की कमाई में बच्चे को खिलाऊं कि पढ़ाऊं, 2 चीज़ में हम लोग परेशान हैं। और सरकार तो आराम से बैठ रहे हैं गद्दे पे, हम लोग क्या करूं? यही हमारी इच्छा है कि सस्ताई करो। सस्ताई हो नहीं रहा है, लेकिन बच्चे पढ़ पाने रहे, किसी का चोरी करे, चमारी करे, क्या करे? बस आगे हम लोग कुछ और बोल नहीं सके। रहिए हमारे साथ। कुल मिलाकर आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई को लेकर निश्चित रूप से दृश्य कुछ बदलता तो शायद इनकी ज़ुबान कुछ और कहती, लेकिन अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है, क्योंकि अभी 5 साल की सरकार जब होती है उसमें बहुत ज़्यादा वक्त है मोदी सरकार के पास। आपको लगता है कि आने वाले जो दिन होंगे जनता की उम्मीदों पर ये सरकार खरा उतरेगी या क्या, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं मैं, ये सरकार सिर्फ अमीरों के लिए सरकार है, कॉरपोरेट जगत के लिए है। वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन, बड़े बड़े अमीरों का भला करेगी, गरीबों का भला करने वाली ये सरकार नहीं है। आपको मैं गारंटी के तौर पे कह सकता हूँ, जो उन्होंने 1.5 साल में दिखाया है अपना रूप, ऐसे तो लगता है कि सारे गरीब बेचारे भूखे मर जाएंगे, उनको खाने को नहीं मिलेगा। इतनी महंगाई बढ़ा रहे लोग। जी, आपको क्या लगता है कि वाकई इससे विरोधियों को फायदा होगा, जो मोदी के विरोधी हैं? बात विरोधी की नहीं है सर, बात यहाँ पे सच्चाई की है, देश सेवा की है, गरीबों की सेवा की है। गरीबों का सेवा ये लोग करते नहीं है, बल्कि गरीबों का खून चूस रहे हैं। जैसे पहले के ज़माने में होता था, अंग्रेजों के ज़माने में या जो उनके ठेकेदार होते थे उनके ज़माने में जो होता था, वो उस तरीके का ये लोग खून चूस रहे गरीबों का। काम लेते हैं लेकिन मजदूरी नहीं देते हैं, काम लेते हैं लेकिन भूखे पेट सुलाते हैं। ये लोग खाना तक नहीं दे सकते गरीबों का। और इतनी महंगाई में जो 10 20 50 100 रुपये का काम करने वाले गरीब कहाँ से खाएंगे, आप ही बताइए। आप जनता को किस तरह से समझाएंगे कि आने वाले समय में वोट के प्रति और जागरूक होने की ज़रूरत है? समझाएंगे जनता को आप? जनता को समझाने की जरूरत नहीं है, जनता अच्छी तरह समझ रही है।
ये गुलामी के पहले की जनता नहीं है, ये आज़ादी की जनता है। और जो काम नहीं करता है, जो महंगाई लाता है, गरीब उठा के फेंक देते हैं उसको, और ये जनता उठा के फेंक देती है कि वो आह भी नहीं कर सकता। वैसे ही मोदी जी का हाल होगा। ये इनकी सोच है कि मोदी जी की जो स्थिति होगी आने वाले दिनों में थोड़ी बदल सकती है। मेहरा जी, आप किस तरह से देखते हैं सरकार को लेकर, बाकी जो अगर समस्याओं की बात करें, क्या आपको लगता है कि वाकई गरीबों के ऊपर सरकार है? सरकार साहब गरीबों के नहीं, अमीरों की सरकार है, कारपोरेट जगत की सरकार है। कारपोरेट जगत के व्यापार किस तरह से आगे बढ़े, इनको उनका मदद करना है, इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। 200 रुपये किलो, 230 रुपये किलो दाल बिक रही है। बाज़ार का भाव सभी महिलाएं जानती हैं, उन्होंने अभी बताया है। कारपोरेट जगत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बैंकों में अगर आप किसी से कहें खाता खोलो तो कोई जाने वाला नहीं है। ये लालच दिया गया कि आपको 15 लाख रुपए आपके खाते में जमा हो रहे हैं। सब सारे दुनिया देश के लोग, करोड़ों लोग खाता खोल दिया है। अरबों खरबों रुपए जमा हुआ है, बैंक के माध्यम से सरकार के पास जा रही है। सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है। 73 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, जैसे जनता से कोई मतलब नहीं है। साइकिल का उनके पास ये पेट्रोल से कोई लेना देना है, उनको लेना देना दाल सब्जी भाजी से। वो काम सरकार ना करके एकदम जनता के साथ बेईमानी किया है। समय आने पे जनता समझ रही, इसका अंजाम जरूर देगी। जनता के अंदर यही तो शक्ति है कि वोट के समय पूरी तस्वीर बदलने का दमखम रखती है। जयप्रकाश जी, अगर आपसे जानना चाहें कि आप तो जनप्रतिनिधि हैं, लोग आपके पास भारी संख्या में आते हैं, किस तरह की समस्याएं ज़्यादा होती हैं लोगों की आपके पास जब आती हैं? झोपड़े वाले उजाड़े जा रहे हैं, वो अपने घर के लिए आते हैं। फेरी वाले भगाए जा रहे हैं, उनका सामान रोड पर बीएमसी वाले जगह पे तोड़ देते हैं, उनका दुकान हटा देते हैं। तो फेरी वालों की समस्या है, झोपड़े वालों की समस्या है। पानी पीने का शुद्ध नहीं मिलता है, पानी टाइम से नहीं आता है। ये सारी समस्याएं जो है, गली कूचे की सफाई नहीं है, नाला में गंदगी भरा हुआ है, मच्छर से लोग बीमारी से परेशान हैं, हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए दवा नहीं है, लंबी लाइन लगी हुई है। अभी वक्त हो गया ब्रेक का वक्त हो गया ब्रेक के बाद हम ये समझेंगे कि वाकई महंगाई ने किस तरह से लोगों को बदल के रख दिया है, कमज़ोर करके रख दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से जयप्रकाश जी बता रहे हैं कि झोपड़ों को उखाड़ा जा रहा है, बीमारियों का जो खतरा है वो बढ़ गया है, तो कुल मिला के स्थिति बहुत गंभीर है। आज हम बात कर रहे हैं मराठा कॉलोनी से, जो सांता क्रूज ईस्ट में है। अभी वक्त हो गया है ब्रेक के बाद हम जानेंगे और भी कुछ समस्याएं। तब तक देखते रहिए मुंबई की आवाज़ लेमन न्यूज़ पर। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।